तो कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करता था, लेकिन उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते वो हमेशा परेशानी में रहता था क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जहां अचानक एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है जब उसे 4.5 मिलियन यूरोस की लॉटरी लगती है। वो उन पैसों का उपयोग कहां करे ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए एक दिन वो एक क्लब में आता है और वहां डानियला नाम की एक बाजारू औरत को देखने लगता है। वो हमेशा से ही उसे पसंद करता था और दूर से उसे देखता था, लेकिन आज वो हिम्मत करके उसके सामने जाता है और उससे उसकी रोज की कमाई पूछता है। जहां फ्रैंक डानियला को उसके साथ एक रात नहीं बल्कि 1 महीने के लिए रहने को कहता है, जिसके बदले वो उसे 1 लाख यूरो देगा। इतनी रकम डानियला के लिए बहुत बड़ी थी, इसीलिए वो मान जाती है। लेकिन उसके साथ जाने से पहले वो उसके सामने कुछ कंडीशंस रखती है कि उसे किसी भी तरह का झगड़ा या मारपीट नहीं चाहिए। उसे कुछ पैसे एडवांस चाहिए और फ्रैंक को उसे इज्जत से रखना होगा। फ्रैंक उसकी सारी शर्तें मान जाता है और फिर वो उसे ले जाने लगता है। लेकिन जब वो फ्रैंक के अपार्टमेंट तक जा रहे थे तो सीढ़ियों में फ्रैंक की हालत खराब होने लगती है और वो गिर जाता है। दरअसल फ्रैंक एक दिल का मरीज था और डानियला को देख के उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये देख के डानियला जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाती है और जब वो फ्रैंक को चेक करता है तो झट से उसे पता चल जाता है कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर के जाने के बाद फ्रैंक और डानियला वहां अकेले थे। डानियला फ्रैंक के अपार्टमेंट को देखने लगती है जो उसे अपने घर जैसा ही लग रहा था। डानियला इन सब चीजों से समझ गई थी कि उसे फ्रैंक की दिल की हालत का ध्यान रखना होगा और उन दोनों के बीच जो भी होगा वो धीरे धीरे और आराम से होगा। जिसके बाद काउच में डानियला फ्रैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और उसे देख के फ्रैंक से रहा नहीं जाता और वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है तो डानियला बिस्तर में नहीं थी। दरअसल डानियला फ्रैंक को इंप्रेस करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके लिए नाश्ता बनाती है और फिर एक बीवी की तरह उसे ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है। जहां डानियला को पता था कि फ्रैंक के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो उसे फिर आकर्षित करने लगती है और ऑफिस जाने से मना करती है। लेकिन यहाँ उन दोनों के बीच बहस हो जाती है जिसमें फिर फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगती है। जहां वो इस बार वो अपने फैमिली डॉक्टर आंद्रे को बुलाता है, जो घर आके जब फ्रैंक के पास डानियला को देखता है तो उसकी खूबसूरती से वो दंग रह जाता है क्योंकि आज से पहले उसने फ्रैंक के साथ कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। फ्रैंक की हार्ट प्रॉब्लम को काबू करने लिए आंद्रे उसे कहता है कि तुम्हें डानियला के साथ कम से कम मस्ती करनी होगी। जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्रैंक को डानियला जैसी औरत मिली कैसे, इसीलिए वो सीधा डानियला से सच्चाई पूछ लेता है। जहां वो उसे बता देती है कि वो एक बाजारू औरत है, लेकिन अब वो फ्रैंक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। जिसके बाद वहां से जाते हुए आंद्रे फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें इस तरह बाजारू औरत पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डानियला के आने के बाद फ्रैंक काफी खुश रहने लगा था और उसकी दिल की समस्या भी कंट्रोल में आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। जहां वो बीच पर घूमने जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं और यहाँ तक कि अब फ्रैंक को इंटीमेट होने में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। सब कुछ सही जा रहा था। जहां फिर भी आंद्रे आए दिन फ्रैंक के घर उसकी जांच करने आता रहता था और एक दिन वो उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि वो अपने पड़ोस में रहती एक औरत से बहुत प्यार करता है जिसे कैंसर की बीमारी है और उसका इलाज में ही कर रहा हूँ और ज्यादा समय में उसी के साथ बिताता हूँ। वो औरत पहले एक नर्स हुआ करती थी और उसने काफी सारे मरीजों की जान भी बचाई है। जहां वो भी उसके लिए वही करना चाहता है। यहाँ वो फ्रैंक से कहता है कि डानियला तुमसे प्यार नहीं करती, वो बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो भी चली जाएगी। जिसके बाद देर रात फ्रैंक आंद्रे को कॉल करता है क्योंकि डानियला की तबीयत खराब हो रही थी और वो बार बार उल्टी कर रही थी। ये देख के आंद्रे वहां जाने लगता है और जब वो उस नर्स को बाय बोल रहा था तो हम देखते हैं कि वहां कोई नहीं था। वो नर्स बस आंद्रे की कल्पना थी। जिसके बाद वो फ्रैंक के घर आके डानियला की अच्छे से जांच करता है, लेकिन जब वो डानियला को बिना कपड़ों के देखता है तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है और वही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जब फ्रैंक आंद्रे के अंतिम संस्कार में था तो यहाँ एक आदमी से उसे पता चलता है कि जिस नर्स की बात वो कर रहा था असल में उसकी मौत 5 साल पहले ही हो गई थी और वो उसे भूला नहीं पा रहा था। जहां मरते दम तक उसने उसे अपने दिमाग में रखा
फ्रैंक भी डेनियला से सच्चा वाला प्यार करने लगा था और उसके साथ वो बहुत खुश था, जहां उसकी बीमारी मानो गायब ही हो गई थी। फ्रैंक को इतना खुश देख के उसके कॉलीग्स को समझ नहीं आता कि आखिर मांजरा क्या है, और ये सब देख के फ्रैंक भी उनको सच्चाई बताने का फैसला करता है। जहां रात में वो सभी को डेनियला से मिलाने लाता है, लेकिन डेनियला वहां नहीं थी और उसका सारा सामान भी गायब था, मतलब वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। इन सब चीजों से फ्रैंक को उसके कॉलीग्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जहां वो रात में फिर उसी क्लब में जाता है जहां से वो डेनियला को लाया था। वहां वो देखता है कि डेनियला वापस अपने पुराने काम में लग गई थी और वहां वो उसके एक ग्राहक के साथ थी। ये देख के फ्रैंक का दिल टूट जाता है और वो समझ जाता है कि डेनियला उसके साथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत थी और अब वो वापस उसके पास कभी नहीं आएगी। जहां वो निराश होकर शराब पीने जाता है और वहां एक औरत को उसकी लॉटरी के बारे में बताने लगता है। जहां उसकी ये बातें वहां एक और बाजारू लड़की सुन लेती है और वो धीरे से फ्रैंक के पास आ जाती है। वो लड़की फ्रैंक से बिल्कुल उसी तरह बात कर रही थी जैसे शुरू में डेनियला उसके साथ करती थी। वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ लगाव सा महसूस हो रहा है, और वो फ्रैंक के साथ बाहर घूमने जाने के भी प्लान बनाने लगती है। जहां वो लड़की डेनियला से भी खूबसूरत थी और उससे काफी जवान भी थी, लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फ्रैंक नहीं आता क्योंकि उसे तो बस डेनियला से ही लगाव था। जहां उस लड़की के साथ जाने से पहले फ्रैंक एक आखिरी बार डेनियला के पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताने लगता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इस दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरी तन्हाई को भर सकती हो। ये सब सुन के डेनियला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई और भी है। जहां वो फ्रैंक को उस लड़की के साथ जाने को कहती है क्योंकि वो उससे ज्यादा जवान थी और वो फ्रैंक का अच्छे से ख्याल रख सकती है, लेकिन फ्रैंक उसकी ये बात नहीं मानता और जब वो डेनियला से बेहेस करता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देख के डेनियला जल्दी से उस क्लब में एक डॉक्टर को बुलाती है जो फ्रैंक को चेक करता है। यहाँ हम डेनियला के पति को भी देखते हैं जो उस क्लब का मालिक था, और यहाँ डेनियला का पार्टनर फ्रैंक को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बीवी से दूर नहीं रहे तो वो उसे मार डालेगा। जिसके बाद डेनियला फ्रैंक को घर छोड़ने जाती है ताकि रास्ते में उसे कुछ हो ना जाए। घर आने के बाद वो दोनों एक बार फिर इंटीमेट होने लगते हैं, जहां डेनियला बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी जिसके चलते उनके पड़ोस में रहती औरत को डिस्टर्ब हो रहा था। वो फ्रैंक का दरवाजा खटखटाती है और उनको थोड़ी कम आवाज करने को कहती है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रही थी। तभी डेनियला वहां आ जाती है और उस औरत पर गुस्सा करने लगती है। उसे देख के वो औरत फ्रैंक से कहती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती और जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ये बात फ्रैंक के दिमाग छप गई थी और जब वो डेनियला से सच्चाई पूछता है तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे सच्चाई बता देती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन उसे उसका केयरिंग बिहेवियर काफी अच्छा लगता है। जहां फ्रैंक डेनियला को अपना बनाना चाहता था और उसके लिए उसे डेनियला के पति के साथ एक डील करनी होगी। उसके पति के पास डेनियला जैसी काफी सारी औरतें थीं, जिससे उसका क्लब आराम से चल सकता है, लेकिन वो डेनियला के जाने का झूठा गम बनाने लगता है। वो जानता था कि फ्रैंक को लॉटरी लगी है, जो बात उसे डेनियला ने ही बताई होगी, और हो सकता है कि वो दोनों मिलकर फ्रैंक को लूटना चाहते हो। आखिर डेनियला जैसी औरतों को पैसों से ही मतलब होता है, जहां फ्रैंक ये बात जानता था। इसीलिए वो डेनियला को ना चुनते हुए अपने पैसों को चुनता है, और ये सुन के डेनियला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगा कि वो उससे प्यार करता था। जिसके बाद वो अपने पति के साथ जाने लगती है, लेकिन उसे उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डेनियला को अब केयरिंग और प्यार की आदत पड़ गई थी जो उसका पति उसे नहीं देता था। इन सब चीजों से उनके रिश्ते में दरार आ जाती है और उनमें झगड़ा हो जाता है, जहां परेशान होके उसका पति डेनियला को फ्रैंक के पास जाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद जब डेनियला फ्रैंक के अपार्टमेंट तक आती है तो देखती है कि फ्रैंक उसकी पड़ोसन के साथ था, जहां डेनियला इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। जहां जब फ्रैंक उसे सच्चाई बताता है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, तो ये सुन के भी डेनियला उसके साथ रहने को कहती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद एक दिन उन्होंने अपने घर एक पार्टी रखी थी जिसमें फ्रैंक के कॉलीग्स डेनियला को देख के दंग रह जाते हैं और उनको जलन होने लगती है। तभी उस पार्टी में डेनियला का पति भी आता है जो डेनियला को दूसरे मर्द के साथ देख के अच्छा महसूस नहीं करता। तभी अचानक डेनियला कहीं गायब हो जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक देखता है कि डेनियला उसके एक कॉलीग के साथ वहां मस्ती कर रही थी। ये देख के वो समझ जाता है कि डेनियला एक बाजारू औरत है
और हमेशा ही रहेगी, जहां उसने इस बात को अपना लिया था और वो डैनियला के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।